हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी 11th क्लास का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड चैप्टर हमने ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर हम मोशंस की बात करते हैं तो मोशन बेसिकली हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और दूसरा हमारा सर्कुलर मोशन होता है, और तीसरा हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, जैसे कोई बस है, कार है, एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन कहलाएगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी हमारी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसका मोशन हमारा सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फैन हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, या फिर हमने भाई अर्थ का मोशन देखा। अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। तो ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है। तीसरा होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। वाइब्रेशंस जो होते हैं या ऑसिलेशंस होते हैं, आप इसको आप ध्यान करेंगे तो आपने घड़ी का जो पेंडुलम देखा है, सिंपल पेंडुलम, तो वो उसका जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन या फिर अप एंड डाउन मोशन, तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो फिलहाल ये जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें हमारा कंसंट्रेशन रहेगा स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट हम लोग भाई आगे रीड करेंगे भाई, उसमें सर्कुलर मोशन का भी। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स। नो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो हमें पता होना चाहिए कि भाई काइनेमेटिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है या फिर मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डिफरेंट बॉडीज के मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं, बट उसमें हम लोग कॉज को कंसिडर नहीं करते हैं कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये जो मैकेनिक्स की ब्रांच होती है इसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं भाई डिस्टेंस। तो हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, वो ऑब्जेक्ट कितनी पाथ हमारी कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। चलिए, तो और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एक बॉडी हमारी जब चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये फिगर देखा भाई कि सपोज करिए एक कोई पर्सन है, वो ए से बी तक गया 4 किलोमीटर, फिर बी से सी पर गया 3 किलोमीटर, और फाइनली हमने देखा कि भाई टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है? 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल सकते हैं। अगर भाई एंगल बी हमारा 90 डिग्री है तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर बी हमारा 90 डिग्री एंगल नहीं है तो एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हमें एंगल बी के बारे में पता नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम एंगल बी 90 डिग्री ले रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी हमारा जो है 5 किलोमीटर हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 5 किलोमीटर। क्लियर? चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड हमारी क्या होती है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम
इज नोन एज स्पीड, और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। और फिजिक्स का जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है वो यहाँ से, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आगे हम लोग जो फर्दर इसमें जो कैनामेटिक्स में हम पढ़ेंगे अपने फॉर्मूले, वो सब भी धीरे धीरे इसी से ही हमारे डिराइव हुए हैं, लिख गए हैं। तो चलिए, तो डिस्टेंस का आपको क्लियर हो गया कि हमने देखा कि भाई एक गाड़ी अगर 1 आवर में 30 किलोमीटर जाती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए स्पीड क्लियर हो गया आपको। स्पीड की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एसआई यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा, वेलोसिटी हमारी क्या होती है भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट भी हमारी वही होगी, मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा पर यूनिट टाइम, तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम फिगर 1 जो हमने अभी देखा था कि भाई, ये मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि एक पर्सन ए से बी तक गया था, फिर बी से सी तक आया था। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस थी हमारी 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट था 5 किलोमीटर। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे इन फिगर 1, द टोटल टाइम टेकन बाय ए पर्सन फ्रॉम ए टू सी वाया बी इज 2 आवर्स। तो अगर उसको ए से सी तक पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं, 2 आवर्स लगे हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, दिस इज 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। और वेलोसिटी हो जाएगी 5/2, दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने भाई स्पीड और वेलोसिटी के बारे में यहाँ पर जाना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग चलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्म मोशन, हमने देखा कि कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक गाड़ी जा रही है और सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर करती है, तो वो एक ही स्पीड से जा रही है, इसका मतलब तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी कोई गाड़ी अगर कभी भाई उसकी स्पीड तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी रुक जाती है, तो उसका मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखिए, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो टाइम अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंसेस अनइक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नाउ दिस इज सिक्स्थ आर्टिकल, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों आपने देखा होगा कि भाई एक ट्रेन है, सपोज दिल्ली से चलती है और कानपुर तक पहुंचती है। तो कानपुर तक पहुंचने में भाई उसको जो टोटल डिस्टेंस है, सपोज हमने अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले ली है भाई 500 किलोमीटर है, और टोटल टाइम उसको लगा है 6 आवर्स। ठीक है, तो अब हम एवरेज स्पीड उसकी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस का ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो वही देखिए एवरेज स्पीड का तरीका होता है हमारा टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो ये आ जाएगा भाई, इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द मोशन हैज टेकन प्लेस। तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6। तो जो भी हमारा कैलकुलेशन आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, इतने किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात जब हम लोग करेंगे तो वही सेम चीज है, बट यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि भाई एयर टू एयर डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस हमारी कितनी है। अगर भाई ट्रेन दिल्ली से कानपुर जाती है और घूमते घामते जाती है, तो भाई
वो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी अगर स्ट्रेट डिस्टेंस देखेंगे तो अगर वो 400 किलोमीटर है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 400/6। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसी का ही दिया हुआ है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो और आप इजली इसको कर भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, अ कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक कार हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है ओ से पी तक। ठीक है, इट मूव फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, तो पूरी डिस्टेंस कवर करने में 18 सेकेंड लगते हैं। एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, और क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो ओ और पी के बीच में है, तो P से वापस Q तक आने में 6 सेकेंड लगते हैं। फिर हमें डिस्टेंस भी दी है, वेयर OP इज 360 मीटर एंड OQ इज 240 मीटर। ठीक है, तो ये भाई हमें डिस्टेंसेस भी दी हुई हैं। सो व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग। ठीक है, पहला है A फ्रॉम O टू P और B है फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सेवेंथ आर्टिकल देखते हैं। ये है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी क्या होती है, जैसे हम किसी कार में बैठ के जा रहे हैं या हम बाइक पे जा रहे हैं, तो हमने देखा है कि भाई कभी तो कार की स्पीड हमारी कम हो जाती है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो स्पीडोमीटर है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी एक पर्टिकुलर जैसी हमारी नज़र पड़ी, हमने देखा कि स्पीड शो कर रहा है स्पीडोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो 80 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, उस इंस्टेंट पे वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल देन द ऑब्जेक्ट possesses different speeds at different instants. The speed of an object at a given instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed को हम लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल जो है वो लगभग जीरो हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डी एस अपॉन डी टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसके हम क्वेश्चंस जब करेंगे भाई, है ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के टर्म्स में, तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होगी भाई 2 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी, 4 सेकंड पे कितनी होगी, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो गाड़ियां हैं और वो मूव कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जा सकती हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती हैं या किसी एंगल पे भी जा सकती हैं। तो भाई पहला तो केस हमारा ये है कि जो एंगल पे जब दो गाड़ियां हमारी मूव कर रही होती हैं किसी प्लेन में, तो वो केसेस हम लोग अपने नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा मोशन इन ए प्लेन, उसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का फर्दर केस हम डिटेल में करेंगे। लेकिन यहाँ हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, इसीलिए अभी हम सिर्फ दो केस इसके सिंपल वाले कंसिडर करेंगे। वो है कि अगर दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, और अगर भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी या रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और भाई या आप मोटर बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो जब भी हम हाईवे पे ट्रेवल करते हैं और एक कार में हम बैठे हुए हैं और हमारे जस्ट बगल में एक कार और जा रही है और दोनों की स्पीड सेम होती है, तो हम नोट करते हैं कि भाई इजीली हम उस कार में बैठे हुए किसी भी पर्सन को आसानी से देख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि भाई जो दूसरी वाली कार है उसकी स्पीड हमारी कार के रिस्पेक्ट में कितनी है, जीरो है। तो जब भी सेम डायरेक्शन में अगर बॉडीज जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे,
एक कार की स्पीड में से दूसरे की कार की स्पीड हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमने किया है कि इन सेम डायरेक्शन ये वी ए बी यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी हो जाएगी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो ट्रेन में अक्सर आपने जब सफर किया होगा तो आपने देखा कि आपकी ट्रेन जा रही है और सामने से दूसरी ट्रेन दूसरी लाइन पर आ रही है, तो वो बहुत तेजी से एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब दो गाड़ियां चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, दोनों एड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी ए प्लस वी बी। ठीक है, तो ये देखिए ये उसी का ही क्वेश्चन है हमारा, तो इसको आप आसानी से सॉल्व करिए भाई। तो अ कार इज मूविंग विद a speed of 40 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज मूविंग विद a speed of 60 किलोमीटर पर आवर along the parallel straight paths starting from the same point. What is the position of the car with respect to B after 15 minutes? तो आपको पता है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो भाई रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 40 हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया हमारा 15 मिनट। तो भाई 1 आवर में तो 20 किलोमीटर जाएगी, तो 15 मिनट्स में 5 किलोमीटर आगे हो जाएगी। ठीक है, और जो कम चल रही है, जो स्लो चल रही है, वो बिहाइंड हो जाएगी 5 किलोमीटर पहले वाली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं अपना, ये है हमारा 9। इसमें हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने देखा कि जैसे एक बाइक है और जैसे ही हमने किक मारी या इंजन स्टार्ट किया और बाइक धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेती है, तो वो जो ड्यूरेशन होता है या इंक्रीजिंग स्पीड होती है या डिक्रीजिंग स्पीड होती है, हमने देखा कि गाड़ी अगर चल रही है और हमने ब्रेक मारी तो गाड़ी आगे जाके रुक जाती है, वो हमारा रिटार्डेशन कहलाता है या डी एक्सिलरेशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब स्पीड बढ़ती है तो वो एक्सिलरेशन कहलाता है। तो इसमें स्पीड हमारी चेंज हो जाती है, यानी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो चलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैकेनिक्स में या काइनेमैटिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स हमारे मूव करते हैं तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मतलब ये किसी पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, वो डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, सपोज एक बॉडी भाई चली और चलती चली जा रही है, तो अगर हम बात करते हैं भाई उसने 8वें सेकंड में कितनी दूरी तय की है या उसने 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की हुई है, तो उसका फॉर्मूला है ये डीएन। ठीक है, तो चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी क्या होती हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और चौथी होती है डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, ब्रैकेट में है 2n माइनस वन। एन होता है कौन सा सेकेंड, ठीक है, जैसे फोर्थ सेकेंड है, फिफ्थ सेकेंड है, तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, जब भी कोई बॉडीज हमारी अंडर ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लस ले लेंगे, और जब अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाती हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अंडर ग्रेविटी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो हमारी इक्वेशन हो जाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, डी एन इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस जी बाई टू, ब्रैकेट में आ जाएगा 2n माइनस वन। ठीक है, चलिए तो ये आई थिंक सो क्लियर हो गई होंगी इक्वेशंस।
तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी हमारे काइनेमेटिक्स में या इसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, उनमें ये इक्वेशंस हमारी यूज होंगी। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है भाई 11। यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है मैथमेटिकली इनको हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, हमने एक बॉडी का मोशन कंसिडर किया, सपोज वो ए से बी तक का उसका मोशन कंसिडर कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, और यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो a है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, t हमारा टाइम हो गया। तो बच्चों एक चीज आपको और देखनी है कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रही है ए से बी तक, तो इनिशियल अगर u है, फाइनल हमारी v है, तो यहाँ एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीड्स को हम ऐड अप कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी v प्लस यू बाई 2। चलिए तो देखते हैं, लेट अस सी। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो एज वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे भाई, वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को हमने रीअरेंज करके लिख दिया, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है। दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया, एज पर द फिगर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v प्लस यू बाई 2। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई है। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने कर दिया भाई, एवरेज वेलोसिटी हमारी v प्लस यू बाई 2 है, और टाइम को हमने कितना ले लिया t। ठीक है, तो अब इसमें हम v की ये वैल्यू डाल देंगे, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो जब हमने u प्लस ए टी यहाँ पे लिख दिया है, तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें भी देखेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसमें हमने ले लिया भाई एवरेज वेलोसिटी, अगेन v प्लस यू बाई 2 हो गया, इनटू टाइम हो गया। बट फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो t की हमने ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी है, और फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो आप लोगों को पता है भाई, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपॉन में आ गया 2a। तो ये इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने थर्ड इक्वेशन अपनी फाइंड आउट कर ली है। अब हम देखते हैं फोर्थ इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन ए पर्टिकुलर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, ब्रैकेट में है 2n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज किया कि भाई ये dn हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए पर्टिकुलर सेकेंड। ठीक है, या nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज करो कि भाई एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक बॉडी का हमने मोशन कंसिडर किया है कि भाई उसने 10 सेकेंड में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो हमने निकाल लिया। फिर हम निकाल लें कि भाई उसने 9 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की थी, वो निकाल लें। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसने 10वें सेकेंड में कितनी दूरी तय की है। तो हम क्या करेंगे कि 10 सेकेंड में कुल डिस्टेंस में से 9 सेकेंड वाली जो कुल डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 10वें सेकेंड में कवर की गई दूरी। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि ये देखिए डी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, तो n सेकेंड में टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर n माइनस 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हमने देखा कि n सेकेंड्स में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगी डिस्टेंस, और n माइनस 1 सेकेंड में ये हो गया एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो इन दोनों की वैल्यूज हमने इसमें डाल दी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए पुटिंग द वैल्यूज इन सेकेंड, डी एन इज इक्वल टू आ गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको हमने खोल दिया ब्रैकेट को, ऐसे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और ये भी ब्रैकेट हमने खोल दिया है। तो इसमें अगर हम काट पीट के देखेंगे तो हमारे पास बचेगा u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, जिसमें से a हमने कॉमन ले लिया है a बाई टू, सॉरी। तो ये आ जाएगा डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, और ब्रैकेट में आ गया है टू एन माइनस वन। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों इनको हमने एनालिटिकली यहाँ पे डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपकी डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये हमें एनालिटिकली ही डिराइव करनी है, और इसको हमें अदर मेथड्स हैं जैसे कैलकुलस मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड, उनसे इसको डिराइव हमें नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का यहीं तक का पार्ट अपना कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग करेंगे। तो आज मैं चाहूँगा कि हम लोग अपनी क्लास को भाई समाप्त करें, और हमारे जो वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिल सके, और आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए, जिससे कि हमारा भी मोरल बढ़ेगा। और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर। थैंक यू वेरी मच।